महर्षि गौतम के तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे ही पूर्व रूप में आ जाता है। तो ये कहानी इस तरह से है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे साथ साथ और उसका हिंदी अनुवाद भी करते चले जाएंगे। तो आप भी देखें कि इसका हिंदी अनुवाद कैसे होगा। गौतमस्य महर्षि तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत्। सह मुनि एकदा काकेन नीयमानम मूषक शावकम अपश्यत। अर्थात गौतम ऋषि के तपोवन में महातपा नाम के मुनि रहते थे। सह मुनि उस मुनि ने एक बार काकेन कौवे के द्वारा नियमानम ले जाते हुए मूषक शावकम अर्थात चूहे के बच्चे को अपश्यत देखा। ततः स्वभाव दया आत्मा मुनि ही तम शावकम अरक्षत अन्नकणे संवर्धते च। अर्थात स्वभाव से दयालु आत्मा वाले मुनि ने उस शावक को अरक्षत रक्षा की, अन्न कणों के द्वारा संवर्धते चा और अन्न कणों के द्वारा उसको पोषित किया। अगली पंक्ति है एकदा एकः विडालः तम मूषकम खादितुम अधावत। अर्थात एकदा एक बार एक विडालः एक विडाल यानी बिल्ली तम मूषकम उस मूषक को खादितुम खाने के लिए अधावत दौड़ी। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः अंकविशत तदा मुनि उवाच मूषक त्वं मार्जारी भव। अर्थात तम अवलोक्य देखकर उसके देखकर मूषक उसके मुनि की गोद में तस्य उसके मुनि यानी मुनि की गोद में अंक में प्रविशत छुप गया या अंक में प्रवेश कर गया। तथा मुनि उवाच तब मुनि ने कहा मूषक हे मूषक तुम मार्जारी भव तुम बिल्ली हो जाओ। ततः सह विडाला कुक्कुरात भीत्वा धावती। और इसके पश्चात वह विडाल जो बिल्ली बन गया था कुक्कुरात यानी कुत्ते से भीत्वा डरते हुए दौड़ता है। तब इदम दृष्टवा मुनि अब मुनि ने यह देखकर अकथ्यत कहा कुक्कुरात भीषेति कुक्कुर से यानी कुत्ते से डरता है त्वम अपि कुक्कुरो भव तुम भी कुत्ता हो जाओ। अधुना सह कुक्कुरः व्याघ्रात भीतः भवति। अर्थात अधुना अब सह कुक्कुरः जो अब कुत्ता बन चुका था वह व्याघ्रात यानी कि सिंह से शेर से भीता डरता है। तथा सह मुनि तम कुक्कुरम व्याघ्रात अकरोत। तब उस मुनि ने उस कुत्ते को व्याघ्र यानी सिंह बना दिया। अकरोत सिंह में परिवर्तित कर दिया। एक बार फिर से ऊपर वाले पैरे का हिंदी में अनुवाद देख लें। ये लिखा हुआ इस तरह से है कि तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे। एक बार उन मुनि ने एक कौवे द्वारा चूहे के बच्चे को ले जाते हुए देखा। स्वभाव से दयालु मुनि ने उनकी रक्षा की तथा अन्न कणों से उसका पालन पोषण किया। एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। उसको देखकर चूहा उस मुनि की गोद में घुस गया। तब मुनि ने कहा चूहे तुम बिल्ली हो जाओ। तब वह बिल्ली कुत्ते से डर कर दौड़ती है। यह देखकर मुनि ने कहा कुत्ते से डरती हो तुम भी अब कुत्ता हो जाओ। अब वह कुत्ता शेर से भयभीत होता है। तब मुनि ने उस कुत्ते को शेर बना दिया। अब आगे देखते हैं। इसके आगे की कथा इस प्रकार है अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति मुनिः च तम व्याघ्रं मूषको अयम् अनया कृपया दृष्ट्या पश्यति। तत्र सर्वे मुनियाः तं व्याघ्रं दृष्ट्वा वदन्ति अयं मुनिः इमं मूषकं व्याघ्रम् अकरोत्। अर्थात अथ इसके पश्चात वह व्याघ्र तपोवने सप्तमी विभक्ति है तपोवन में एव ही वसति रहता है। मुनि च तम व्याघ्रम और सभी मुनि जो हैं वो उस व्याघ्र को मूषको अयम यह मूषक है अनया कृपया दृष्टिया पश्यति ऐसी कृपा दृष्टि से उसे देखता है। तत्र सर्वे मुनियः तं व्याघ्रं दृष्ट्वा वदन्ति अयं मुनि इमं मूषकं व्याघ्रम् अकरोत्। एतत् श्रुत्वा व्याघ्र अचिन्तयत् यावद् अयं मुनिः जीवति तावद् अयं मे अपकीर्तिः न अपगमिष्यति। अर्थात तत्र सर्वे मुनि यानी कि वहाँ पर मौजूद सभी मुनि उसे देखकर कहते हैं कि इस मुनि ने इस मूषक को व्याघ्र कर दिया। अब ऐसा सुनकर एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्र अचिंत्यत व्याघ्र सोचने लगता है यावत् अयम मुनि जीवति जब तक यह मुनि जीवित है तावत् अयम में अपकीर्ति न गमिष्यति तब तक मेरा यह अपयश जो है अपकीर्ति नहीं जाएगी।
ऐसा विचार करते ही व्याघ्र उस मुनि को हंतुम मैंने मारने के लिए उद्यत हुआ। मुनि अपि झटित्येव पुनर्मूषको भव इति उक्त्वा तम पुनः मूषकम एव अकरोत्, और मुनि ने भी झट से पुनर्मूषक हो जाओ ऐसा बोलकर उस मूषक को पुनः वैसा ही कर दिया। अतएव उच्यते अर्थात ऐसा कहा गया है कि नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हंतुम इच्छति मूषको व्याघ्रताम प्राप्य मुनिम हंतुम गतो यथा। अर्थात जो नीच लोग हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, श्लाघ्य पदम यानी प्रशंसनीय पद प्राप्त करके स्वामिनम हंतुम इच्छति अपने ही स्वामी को खत्म करने की, मारने की इच्छा रखता है। यथा मैंने जिस प्रकार से मूषको व्याघ्रताम प्राप्य, जिस प्रकार से मूषक व्याघ्र की श्रेणी को प्राप्त करके मुनि को ही मारने के लिए दौड़ता है। अब एक बार लिखा हुआ हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं। इसके बाद वह शेर तपोवन में ही रहता है। मुनि उस शेर को यह चूहा है इस कृपा दृष्टि से देखते हैं। वहाँ सभी मुनि उस शेर को देखकर कहते हैं, इस मुनि ने इस चूहे को शेर बना दिया। यह सुनकर शेर ने सोचा, जब तक यह मुनि जीवित है तब तक मेरी अपकीर्ति अर्थात बदनामी दूर नहीं होगी। यह विचार करके शेर उन मुनि को मारने के लिए तैयार हुआ। मुनि ने भी झट से फिर से चूहा हो जा ऐसा कहकर उसे फिर से चूहा ही बना दिया। अतः कहा गया है कि प्रशंसनीय स्थान प्राप्त करने के पश्चात नीच अर्थात दुष्ट व्यक्ति अपने स्वामी को ही मारने की इच्छा रखता है। जिस प्रकार से शेर बना हुआ चूहा मुनि को मारने के लिए तत्पर हुआ। इस कथा का सार भी हमें इसी बहाने समझ में आ गया कि किसी नीच व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति पर कृपा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समय मिलने पर या मौका मिलने पर अपना आघात करता ही है, अपना वार करता ही है। इसलिए कभी भी किसी पर भी यूं ही बिना सोचे समझे कृपा नहीं करनी चाहिए। तो यह तो था पाठ का हिंदी में अनुवाद। आपने अच्छे से समझा। पाठ का अभ्यास कार्य अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगामी वीडियो देखना ना भूलें।